Good morning. Good morning. We have to start with the docs, right? यस उससे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री के डाउट्स लेने थे। शुड वी स्टार्ट विद द डॉग्स फर्स्ट और पहले डाउट्स ले लें उसके बाद डॉग्स चालू करें? पहले डाउट्स ले लेते हैं, एक ही क्वेश्चन है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है, ओके, लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 1.34। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को चैप्टर मैं आई वाज ओपनिंग द डॉग्स, वो वाला चैप्टर खोलता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। uh, 1.34, a welding fuel gas contain carbon and hydrogen only, ये वाला क्वेश्चन। यस। ओके, चलो। 'A welding fuel gas contain carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram of water, and no other products. A volume of 10 liter measured STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Find empirical formula, molar mass of the gas, and molecular formula. ठीक है, सबसे पहले लेट्स बिगिन विद एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हम लोगों को एक चीज़ पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि फॉर्मूला CO2 है। तो उसमें CO2 में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्वेश्चन में गिवन है कि इट प्रोड्यूस 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 12/44 इंटू 3.38 ग्राम विल गिव अस 0.9218 के आसपास कुछ। जीरो पॉइंट नाइन टू वन एट। सेम कंडीशन में वाटर के लिए भी बोला है उसने, 18 ग्राम ऑफ वाटर मास होता है वाटर का, 18 ग्राम, और उसमें हाइड्रोजन सिर्फ 2 ग्राम ही होती है। तो हाइड्रोजन का देखोगे तो 2/18 इंटू क्वेश्चन में उसने 0.690 ग्राम दे के रखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो उसको 0.690 से। you will get around 0.0767 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि उसने बोला है कि कंपाउंड के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो 0.9217 प्लस 0.0767, इट विल टोटल ऑफ 0.9984 ग्राम। बस इसमें से आप परसेंटेज निकाल दो कि कार्बन की कितनी परसेंटेज हो रही है एंड हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज हो रही है। तो कार्बन के लिए 0.921 अपॉन टोटल मास विच इज 0.9984 इंटू 100,
This will give you 92.32%. एंड रेस्ट विल बी हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के लिए 1 में से माइनस कर दो, निकालने की ज़रूरत नहीं है उसको. तो 1 माइनस 92 मतलब 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि परसेंटेज तो 100 होती है, टोटल उनका 1 होता है. तो 92 यू विल गेट 1.68% ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ से आपके पास की कितनी परसेंटेज है और हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, वो दोनों चीज़ें आ गई. अब सिंपली बस इसके मोल्स निकाल दो. मोल्स कैसे निकालो कि परसेंटेज कंपोजिशन है अपॉन इनका मोलर मास विल गिव यू द मोल्स ऑफ दीज, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ कार्बन विल बी 92.32% अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन विच इज 12. It will gives you around 7.69 moles. और अगर इफ विल हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था, 7.9% नहीं होगा, 7.69 मोल्स होगा. एंड सिमिलर वे में हाइड्रोजन का अगर निकालोगे तो हाइड्रोजन का यू हैव 7.68% डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास विच इज़ 1. तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 7.68 7.69 ही आएगा. तो दोनों के लिए सेम हो गया कि दोनों के मोल्स 1 1 हो गए. कार्बन के भी मोल्स 1 हो गए, हाइड्रोजन के भी मोल्स 1 हो गए. अगर मोलर रेशियोज देखोगे आप तो 7.68 यानी मोल का रेशियो हो गया. यहाँ से डाउन कम्प्लीटली डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 1:1 का रेशियो हो गया इसका. तो कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला बन गया CH. तो यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन राइट एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू CH. पहला पार्ट कंप्लीट. सेकेंड पार्ट में इसने बोला है कि मोलर मास ऑफ गैस निकालना है आपको. तो मोलर मास ऑफ गैस निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज, क्वेश्चन में गिवन है वेट ऑफ 10 लीटर ऑफ गैस एट H3 इज इक्वल टू 11.6 ग्राम. तो अगर 10 लीटर का इतना है तो अकॉर्डिंग टू एसटीपी हमारे पास 22.4 लीटर होती है. तो 11.6 ग्राम अपॉन 10 इंटू 20.4. तो यहाँ से हमारे पास वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस, वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस हमारे पास. तो इसको जब आप करोगे 11.6 अपॉन 10 विजुअली 1.16 और 1.16 को 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 26 यानी कि एग्जैक्टली तो इसका 25.984 आएगा. तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट 26 ग्राम. तो वेट ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू 26 ग्राम. जो इसने क्वेश्चन पूछा था हमसे मोलर मास ऑफ दी गैस, तो वो हमारे पास आ गया 26 ग्राम. एंड थर्ड पॉइंट इसने हमसे पूछा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं. अब हमारे पास मोलर मास तो आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला भी है हमारे पास. एम्पिरिकल फार्मूला वाज CH. तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला का एम्पिरिकल मास निकालोगे तो डेट विल बी मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन विच विल बी इक्वल टू 12 + 1 13 ग्राम. और मोलर मास आपके पास 26 ग्राम है. तो 26 डिवाइड बाई 13 करोगे तो 2 आ जाएगा. तो वहाँ से हमको n की वैल्यू मिल जाएगी विच विल बी इक्वल टू 2. तो डायरेक्टली फार्मूला हो जाएगा CH इंटू 2 विच विल बी C2H2. तो पॉइंट सब ब्रीफ में लिख रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है आपको. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n की वैल्यू